हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका राहुल जीएस क्लासेस में स्वागत है। अभी हम लोग जो है कि सार संग्रह बुक के फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है यांत्रिकी मैकेनिज्म जो है उसका अभी हम लोग जो है पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रक्षेपीय गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण होती है। पीछे की ओर जो होती है वो किस वजह से होती है फ्रेंड्स? क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व का। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व को परिभाषित करता है। प्रक्षालन मशीन जो मतलब वॉशिंग मशीन जो हो गया का कार्य जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? जो वॉशिंग मशीन है ये आपका अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है? ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। बर्फ़ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। फ्रेंड्स, न्यूटन गति के नियम और उसके हम लोग उदाहरण देखते हैं। गति का जो प्रथम नियम क्या है फ्रेंड्स? ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना किया जाए। इसका उदाहरण क्या है? चलती हुई गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण जिस तरह होती है। द्वितीय नियम जो है मोशन का, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। मतलब गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। तृतीय गति का नियम है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट वायुयान की गति चप्पू चलाने पर नाव को आगे करता है, आगे बढ़ाना। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है A=v-u/t, जहाँ A त्वरण है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, t समय अंतराल है। u फ्रेंड्स है आपका प्रारंभिक वेग, u और v जो है अंतिम वेग। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ होगा परवलयीय वक्राकार होगा फ्रेंड्स, परवलयीय वक्राकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण एक समान रहता है। एक समान अगर वृत्तीय गति पर जो त्वरण है वह एक समान होगा। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव होता है? घर्षण होने के कारण ही हम ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिख सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? फ्रेंड्स, ऊर्जा का ना तो
सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऊर्जा ना ही इट्स नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण जो होता है फ्रेंड्स, उसके कारण ये गिर जाता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति, मतलब ग्रहों द्वारा जो सूर्य का परिक्रमण है में प्रभावी बल कौन सा होता है? अभिकेंद्री बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रेंड्स, अभिकेंद्री बल होता है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण है ये अपकेंद्री बल है। ये सेंट्रीफ्यूगल आपका होता है फ्रेंड्स, अपकेंद्री बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। वायु की जो ऊर्ध्वाधर गति है उसे क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट जो है फ्रेंड्स आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल आवर्त के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है फ्रेंड्स? प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक नियम। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा फ्रेंड्स? 4 गुना आपको ब्रेक बल लगाना होगा। जेट इंजन जो है फ्रेंड्स ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या है? कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, पलाश, ये है प्रथम श्रेणी के उदाहरण। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हो गया सरोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक आपके हो गया स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये सब हो गया फ्रेंड्स। पेचकस के द्वारा घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण है। ये सब आपके किसके उदाहरण हैं? बल आघूर्ण के उदाहरण हैं। गुरुत्वाकर्षण फ्रेंड्स अगला चैप्टर है, इसमें हम लोग देखते हैं पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी से हमको अगर दूर जाना है तो बाहर निकलना है इसके वायुमंडलीय क्षेत्र से, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम लोग को जाना पड़ेगा। पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं हो सकते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है फ्रेंड्स। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा जो कर रहा कृत्रिम उपग्रह है, पृथ्वी पर जो त्वरण होता है उसके कारण नहीं गिर पाता है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो ये फ्रेंड्स आपका अपकेंद्री बल है, इसके कारण निरंतर गति करता रहता है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या से कम है फ्रेंड्स, इसीलिए। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर
क्या प्रभाव होगा? आवर्तकाल फ्रेंड्स वहाँ पर आपका कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा फ्रेंड्स? तो आवर्तकाल आपका कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी फ्रेंड्स? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद जो है फ्रेंड्स बाद में गिरेगी। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगी। कब? यदि वायु प्रतिरोध को नेग्लिजिबल हम लोग कर देते हैं तब। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ये ध्रुवों पर जो है पिंड का भार जो है फ्रेंड्स ये सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण पृथ्वी का जो केंद्र है वहाँ से ध्रुव का जो दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर जो है पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा। इसलिए ध्रुवों पर इसका प्रभार जो है पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो है डिस्टेंस कम हो जाता है वहाँ से। लिफ्ट में फ्रेंड्स लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब जो है लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। भूतुल्यकाली उपग्रह जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे होती है। भूतुल्यकाली जो उपग्रह होता है यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी 2 गुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? वर्तमान का 1/4 भाग होता है, 1/4 भाग होता है फ्रेंड्स। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। लोलक की जो समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। केवल भार शून्य होगा यदि गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाएगा तो। पृथ्वी की सतह पर g का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 1/6 भाग होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। जो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है वो तल के अंदर रहती है। इसीलिए यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार का क्या प्रभाव पड़ेगा? उस वस्तु का भार फ्रेंड्स जो है आपका अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो g का मान क्या होगा फ्रेंड्स? बढ़ता है। अभी हम लोग देखे थे कि भूमध्य रेखा से जो है ध्रुवों के बीच के दूरी कम होता है, इसलिए g का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्री बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? तो फ्रेंड्स दोनों ही पत्थर जो है एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।
गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। इसे क्या, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया जो होती है उसी के कारण समुद्र में ज्वार भाटा फ्रेंड्स आते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है सर आइजैक न्यूटन ने किया था। अभी हम लोग देख रहे हैं फिर पदार्थों के सामान्य गुण, पदार्थ का जो सामान्य गुण है उसे देख रहे हैं। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक, तो ये अधिक होता है। साबुन के जो बुलबुले का दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है स्वचालित हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक। बर्फीले क्षेत्र में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। ठीक है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की प्रतिक्रिया होती है, वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है, समुद्र में कुछ ऊपर उड़ जाता है समुद्र में प्रवेश करने पर, क्योंकि समुद्र का जो है पानी का डेंसिटी नॉर्मल नदी का डेंसिटी से वो फ्रेंड्स कम होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो बढ़ जाता है फ्रेंड्स। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु का घनत्व क्या फ्रेंड्स? अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्र जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। फ्रेंड्स वहाँ पर गलती हो गया था। समुद्र जल का जो घनत्व है वह नदी जल के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए तैरना आसान होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का जो पिंड है वो पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी की स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल कोहेसिव फोर्स होता है अणुओं के मध्य। पृष्ठ तनाव का यही कारण है। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। फ्रेंड्स बैरोमीटर के पैमाने में अचानक अगर गिरावट आई तो मौसम किसको इंगित करती है? तूफानी मौसम को। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है जल के पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की जल गोलाकार होती है।
कुएं से पानी से भरा बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? यह कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। बाल्टी जो है पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण होता है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व जो है वो कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती है। पौधे की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? क्या कारण है फ्रेंड्स? केशिकत्व के कारण, कैपिलारिटी। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशिकत्व का गुण। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्था सर्वाधिक है फ्रेंड्स? तो जो क्वार्ट्ज की जो प्रत्यास्था है वो आपकी सर्वाधिक होती है। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि हम अपमार्जक मिला दे तो जल के पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का जो पृष्ठीय तनाव है वो घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पर। समुद्र जल पर एक वायुमंडलीय दाब का निम्न का मान जो है कितना होता है? समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। जल के आपेक्षिक घनत्व को किस ताप पर सर्वाधिक होता है? जल का जो आपेक्षिक घनत्व है वो किस ताप पर अधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत से हम लोग जो है धातु की जो है शुद्धता फ्रेंड्स ज्ञात करते हैं। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील जो है रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल जो डिफॉर्मिंग फोर्स है स्टील के लिए अधिक होती है, उसकी आवश्यकता होती है। स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए जो है स्नेहक का प्रयोग करते हैं हम लोग। आंधी आने पर टिन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायु दाब जो है नीचे के वायु दाब से कम हो जाता है। वायु दाब जो है कम होने के कारण ही उड़ जाते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद, थ्रस्ट कहते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को थ्रस्ट कहते हैं, प्रणोद। जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जो है जल की तुलना में वायु में गति करना जो है सरल है फ्रेंड्स। जल की जो श्यानता है वायु से अधिक होने के कारण।